नमस्कार, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन क्लासेस। टारगेट कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए पॉलिटी की जो क्लास हमने पढ़ाई थी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये देखिए यहाँ पे है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसकी पहली क्लास हमने ली थी, मतलब इसका पहले पार्ट की हमने क्लास ली थी, जिसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 123 तक हमने आपको पढ़ाया था। आज इसमें आर्टिकल 124 से लेकर 395 आर्टिकल तक जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो इस पीडीएफ में हमने समाहित किए हैं, और वो सारे आपको आर्टिकल्स नोट करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, बार बार रिवाइज करने हैं, और उन्हीं आर्टिकल्स में से आर्टिकल आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक हमें कौन सा आर्टिकल पढ़ना है और कौन सा आर्टिकल हमें छोड़ना है। अब बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपको छोड़ने कौन से हैं? जो इस पीडीएफ में, इस क्लास में, और जो हमने अभी 2 दिन पहले क्लास ली है उस क्लास में जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना है आपको, जो आर्टिकल्स नहीं हैं उनको छोड़ना है, ठीक है। टोटल वही होंगे, लगभग 80 से 90 आर्टिकल्स होंगे जो आपके 395 में से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप करिए, इस पर थोड़ी सी मेहनत करिए और इनको नोट करिए। इन्हीं में से आपके सारे एग्ज़ाम्स, वनडे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल से संबंधित, सारे आपके हल हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 123 तक, आर्टिकल 123 तक हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग जानते हैं पिछली क्लास में कि आर्टिकल 123 में कौन सा क्या होता है। आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब हम पीछे से इसको लिंक करते हैं। देखिए अब आर्टिकल 129 में क्या है? आर्टिकल 124 है। देखिए आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन, ठीक है। आर्टिकल 129 में, आर्टिकल 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को हम लोग शॉर्ट में एससी लिख देते हैं। एससी का अभिलेख न्यायालय का दर्जा, ठीक है। एससी का अभिलेख न्यायालय का दर्जा। आप लोग जानते हैं अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए निर्णय पूरे देश में पूरे देश के हाई कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एज अ रिमार्क, एज अ प्रूफ माने जाएंगे, ठीक है। ये अभिलेख न्यायालय का दर्जा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129 में है, ठीक है। आर्टिकल 137 में आते हैं हम लोग। आर्टिकल 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 143 पे। आर्टिकल 143 में क्या है? एससी से, यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग। आर्टिकल 148। देखिए ये पीडीएफ हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, उसके बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है,
टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। यूट्यूब आप जहाँ पे लिखा होता है क्लास का नाम, उसी पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जो ब्यौरा आता है उसी में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा होता है। उसी पे क्लिक करेंगे आप, टेलीग्राम ग्रुप पे आप चले जाएंगे, उसी से जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको सारी हमारी और अन्य जो सर लोग हैं मैथ्स, रीजनिंग या अदर सब्जेक्ट है उन सभी की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उससे ज़रूर जुड़ें। आर्टिकल 148 में क्या है? कैग है। कैग को क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी क्या होता है उसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग। कैग का जो विवरण है वो आर्टिकल 148 में है। 149 में कैग की शक्तियां हैं। अब आर्टिकल हम लोग आते हैं आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। आर्टिकल 161 अब आता है। आर्टिकल 161 जो है आर्टिकल 161 आपका रहेगा राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। ठीक है। अब अगला आता है आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 में है राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। ठीक है। यूट्यूब आप इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हम लोग को पता लगता है कि क्या जो है इसमें कमी रह गई है या बढ़िया चीज़ है, तो उससे भी अप्रिशिएट होंगे हम लोग। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम भी नीचे लिख सकते हैं। ठीक है। अगला आता है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 जो है आपका, आर्टिकल 164 में है कि राज्यपाल द्वारा CM यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति CM की सलाह पर या परामर्श से। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आर्टिकल आता है 165। आर्टिकल 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। हम लोग जानते हैं कि देश का महाधिवक्ता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 में है। और राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। ठीक है। और ये राज्य का महाधिवक्ता यानी राज्य का सबसे बड़ा जो राज्य सरकार का वकील होता है वो राज्य महाधिवक्ता होता है। और केंद्र सरकार का जो वकील होता है, सबसे बड़ा न्याय एडवोकेट जो होता है वो सरकार का, वो आर्टिकल 76 में AGI यानी महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला आर्टिकल 169 में देखिए क्या है कि राज्य में विधान परिषदों का सृजन यानी उनकी स्थापना व समाप्ति। ये क्या हो गया? आर्टिकल 169 में। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 174 में। आर्टिकल 174 में जो है क्या है? राज्यपाल द्वारा
विधानसभा सत्र को आहूत करना, सत्रावसान व विधानसभा को विघटित करना, ये आर्टिकल 174 में है। अब देखिए आर्टिकल 200 में क्या है। आर्टिकल 200 में है, आर्टिकल 200 में क्या है, राज्यपाल की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होती है, किसी भी विधेयक को अगर उस पर उनको लगता है कि ये जल्दबाजी में पास किया जा रहा है राज्य विधानसभा द्वारा, उसको रोक लेना वीटो लगा के, ठीक है। तो वीटो का ही शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, तो राज्यपाल की वीटो शक्ति। अब आर्टिकल 201 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक को सुरक्षित रखना, ठीक है। ये किसमें है, आर्टिकल 201। अब देखिए आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में क्या है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा भी अध्यादेश जारी किया जाता है, जो कि आर्टिकल 123 में है, और राज्यपाल के भी द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश कानून बनाने के लिए, आर्टिकल 213 में है, ठीक है। अब आता है क्या, आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट। राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे, उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 214, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 215 है। 215, देखिए एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं। आपने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी क्या, आर्टिकल 129 में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का दर्जा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे 215 में है हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा, यानी HC को अभिलेख न्यायालय का दर्जा, ठीक है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा। अभिलेख न्यायालय का दर्जा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला आता है क्या, आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 में क्या है, हाई कोर्ट्स का गठन। हाई कोर्ट्स का गठन। अगला आर्टिकल आता है 217, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये जो है आर्टिकल 217 में है। अगला आर्टिकल आता है 219। 219 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों यानी जजेस द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है। शपथ के क्वेश्चन जो हैं पूरी पॉलिटी में खूब इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से।
वो राष्ट्रपति की शपथ हो, उपराष्ट्रपति की शपथ हो, राज्यपाल की हो, हाई कोर्ट के जस्टिस की हो, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की हो, शपथ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आर्टिकल 226 बहुत ही चर्चित, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप लोग जानते हैं, वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। आप लोग जानते हैं कि रिट कब जारी की जाती है, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हालांकि रिट के मामले में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से ज़्यादा होता है, और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 32 के तहत हमारे संविधान में मिली है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट एक राज्य का तो होता है, एक ही राज्य के साथ में दूसरे भी राज्य का हो सकता है। यानी हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन जो है एक राज्य से बढ़ा के 2 राज्यों तक भी किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, एक या एक से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होना। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला आर्टिकल आता है 233। 233 में क्या है, जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पे हम आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं कि आर्टिकल 233 इम्पॉर्टेंट है, 239 है, 39 है, 41, इस हिसाब से तो इसलिए हमने 233 पढ़ाया। 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा, जब ये चैप्टर चलेगा तब हम इससे संबंधित अन्य भी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रोसेस क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 239 में क्या है कि हमारे देश में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनका प्रशासन कैसे किया जाता है उसके बारे में आर्टिकल 239 में। तो संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन। आर्टिकल 239 ए में क्या है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एनसीआर का प्रशासन का वर्णन आर्टिकल 239 ए में है। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल आता है 241। 241 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों का उच्च न्यायालय। ठीक है, आप लोग जानते हैं कई सारे ऐसे संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका हाई कोर्ट किसी राज्य का हाई कोर्ट है। ठीक है, कई सारे ऐसे जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। अगला आता है 243 का। अब देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए, पंचायतों में पहुँच गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट 243 का में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 243 से शुरू होती हैं और लगभग 15 आर्टिकल जो है ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। 15 नहीं 16 आर्टिकल हैं। ठीक है, इसमें 16 आपको नहीं याद करने हैं, लगभग 7-8 आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, जिनका वर्णन यहाँ पे आपको मिलेगा। अगला आता है 243 खा। 243 खा में क्या है, पंचायतों का गठन। ठीक है, 243 खा में क्या है, पंचायतों का गठन। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम सभा का वर्णन है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर होता है। ग्राम सभा का मेंशन है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायतों का
गठन। ठीक है, अगला आता है 243 गा। 243 गा में क्या है, पंचायतों की संरचना कैसी होगी। ठीक है, इसका जो वर्णन है 243 गा में है। अगला आता है 243 गा के बाद में 243 घा। घा में क्या है, पंचायतों में किसको कितना आरक्षण है। पंचायतों में आरक्षण, जानते हैं हम लोग कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, 1/3 सीटों पर। ठीक है, 243 झा अगला है। इसमें क्या है, 243 झा जो है इसमें है कि राज्य के लिए, राज्य के लिए नहीं है, राज्य द्वारा, या ऐसे कह दें हम लोग कि राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग पैसा प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है, या बताता है, सरकार को रिकमेंड करता है कि फंड पंचायतों को कितना दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये राज्य वित्त आयोग हो गया। अगला देखिए 243 टा है, तो इसमें क्या है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रोसेस क्या रहेगा, वो है इसे पंचायतों का निर्वाचन। पंचायतों का निर्वाचन। अगला देखिए क्या है कि 243 था आ गया। 243 था में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। देखिए इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, ये चा, छा, जा, झा, ये सब लिखा है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है टफ लग रहा है तो 243 का, खा, गा, घा याद करने में, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, इस हिसाब से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए 243 या का। 243 या का जो है उसमें है मेंशन कि नगर पालिकाओं का चुनाव कैसे होगा। ठीक है, नगर पालिकाओं का चुनाव, नगर पालिकाओं का चुनाव। ठीक है, अब 243 या घा आता है, तो 243 या घा में बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आईएएस के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद 2020 या 2021 में, कि नहीं, या तो शायद पीछे के एग्ज़ाम में, जिला योजना समिति कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होती है वो 243 या घा में होती है, जिला योजना समिति। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये इसमें हो गया। अब 243 या झा में क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों का गठन। ठीक है, अब 249 देखिए। 249 में आप लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल है कि राज्य सभा द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करना। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए आर्टिकल 253 आता है। आर्टिकल 253 में क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभाव में लाने हेतु विधान बनाना। विधान का मतलब होता है कानून, ठीक है, विधान बनाना, ये हो गया। अगला देखिए आर्टिकल 262 आता है। तो 62 आता है तो आर्टिकल 262 में नदियों से संबंधित जो राज्यों के विवाद हैं उनके निर्णयन की, ठीक है। तो नदी या कह सकते हैं राज्य नदी जल विवादों का न्याय निर्णयन, ठीक है, ये इसमें है। आर्टिकल 263 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन। अब देखिए आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 जो होता है वो क्या है, आप लोग जानते हैं कि संचित निधि। आर्टिकल 266 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, ठीक है। आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 जो आप लोग जानते हैं कि इमरजेंसी फंड जो होता है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि जो है उसका वर्णन जो है मेंशन है 267 में। आर्टिकल 280 में क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग, वित्त आयोग लिख सकते हैं हम सिर्फ, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये जो है फाइनेंस कमीशन। 300A हम लोग जानते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था उसको हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया। एक हमारा कौन सा वो राइट बन गया, संवैधानिक राइट, ठीक है, नॉट फंडामेंटल राइट, अब वो क्या हो गया हमारा लीगल राइट हो गया, कानूनी अधिकार। 300A कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार, कहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, आर्टिकल 31 से आर्टिकल 300A में, मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार में बदल दिया गया। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 में आप जानते हैं क्या है अखिल भारतीय जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, IAS IPS IFS, अखिल भारतीय सेवाएं, इनका जो वर्णन होता है वो आर्टिकल 312 में है, ठीक है। 315 में क्या है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवाएं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 324 आप लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग का मेंशन यहाँ पे है, निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार है, यानी जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, यानी 18 वर्ष से ऊपर हमारे यहाँ माना जाता है कि वयस्क हैं, तो 18 वर्ष वयस्क मताधिकार का
प्रावधान, यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोग निर्वाचन में भाग लेंगे। अब देखिए आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति का या को आरक्षण, ठीक है, ये आर्टिकल 330 में हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 331 में क्या है, एंग्लो इंडियन, यहाँ पे अनुसूचित जाति के साथ में अनुसूचित जनजाति भी है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण, यानी एससी व एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 330 में है। इसके बाद में आर्टिकल 331 में आता है। आर्टिकल 331 में क्या है, एंग्लो इंडियन का जो लोकसभा में रिजर्वेशन था, यानी 2 सीट जो एंग्लो इंडियन की लोकसभा में होंगे, उसका प्रावधान आर्टिकल 331 में था। हालांकि 2019 से यह जो रिजर्वेशन है वो समाप्त कर दिया गया संविधान संशोधन के माध्यम से। अब आर्टिकल 332 जो आता है वो क्या है, कहता है कि राज्यों में राज्य विधान सभाओं या कह सकते हैं राज्यों की विधान सभाओं में एससी व एसटी आरक्षण, इसकी बात जो है वो आर्टिकल 332 में होती है। अब आर्टिकल 333 में होती है। 333 में क्या है, राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन, एंग्लो इंडियन का आरक्षण, ये भी समाप्त कर दिया गया है। कौन से, 2019 के संविधान संशोधन के माध्यम से। आप देखिए 338 में क्या है कि एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। आर्टिकल 338 का कहें या तो ए कहें, इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल 338 बी या खा, इसमें क्या है, पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी आर्टिकल 338 में क्या है, शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 बी में नेशनल, 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। 338 बी में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, ये प्रावधान है। अगला देखिए 340 आता है, तो क्या है कि 340 में है पिछड़े वर्गों की दशाओं
की बेहतरी के लिए रिसर्च वगैरह। ठीक है, मतलब पिछड़े वर्ग जो हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए, उसके लिए जो है सरकार व्यवस्था करेगी। इसका प्रावधान आर्टिकल 340 में है। अब 343 में क्या है, देखिए हमारी राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी, इसका जो मेंशन है, वर्णन है, वो आर्टिकल 343 में है। ठीक है, अब आर्टिकल 344 में देखिए क्या है, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का प्रावधान किसमें है, 344। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 343 और 344। ठीक है, और 352, 356, 360 बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, पूछा जा रहा है और ये पूछा जाता रहेगा भी, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है ही। ये तीनों ये आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, अब देखिए मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बता रहे हैं। अभी जब राष्ट्रीय आपातकाल वाला चैप्टर चलेगा ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, कैसे लगता है या कैसे हटता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे बहुत अच्छे से। कब कब हमारे यहाँ लगा है, आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगा है। एक 1962 में और 65 में। ठीक है, वो एक ही आपातकाल था। उसके बाद में 1971 में इमरजेंसी लगी राष्ट्रीय लेवल पे, उसके बाद में 1975 में। 3 बार हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 356 में क्या है, राज्य आपातकाल। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। 368 में क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान। हमारे संविधान में आप लोग जानते हैं संशोधन भी हो सकता है, उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 368 में। देखिए अब आपके यहाँ पे सारे आर्टिकल समाप्त हो गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे। अब आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा हमें आर्टिकल पढ़ना है या कौन सा आर्टिकल हमें नहीं पढ़ना है। जो इस PDF में आपको जितने भी आर्टिकल पढ़ाए गए हैं, इस क्लास में पढ़ाए गए हैं और इसके पीछे वाली क्लास में पढ़ाए गए हैं, वो सारे आर्टिकल आपको अच्छे से नोट करना है, PPT को सेव करके रखना है और बार बार इसको रिवाइज करना है। ठीक है, और सहयोग आप लोग करते रहिए, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे पता लगता है कि आखिर वीडियो हमारा रहा कैसा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, गुड लक।